पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान सरकार द्वारा चौपट कर दिया गया है। बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, स्टेट लेवल की कंपटीशन की परीक्षाएं में पेपर लीक हो जा रहे हैं और अनवरत ये घटनाक्रम चल रहा है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते कम से कम देश में 10 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली और आज भी सरकार को सीधे सीधे ये शिक्षा प्रणाली के चलते सरकार घेरे में आ रही है और लगातार पूरे देश में इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग चल रही है। उसके बाद भी सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं है। यूपीए सरकार ने 2009 में जो शिक्षा का अधिकार कानून ले आया था, शिक्षा के अधिकार कानून को पूरे देश स्तर पे लागू था यूपीए सरकार में, लेकिन वर्तमान सरकार में शिक्षा का अधिकार कानून मजाक बन के रह गया है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी निजी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के लिए 25% गरीब छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था हमारी यूपीए सरकार ने एक सशक्त कानून के माध्यम से इस देश को दी थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ लोगों के करीबी रिश्तेदारों का इस योजना के तहत निजी विद्यालयों में एडमिशन किया जाता है, उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है और कोई भी विद्यालय इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है और न ही सरकार की कोई इस पे पहल है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बक्सर से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व लोकसभा का चुनाव लड़े मिथिलेश तिवारी जी आज इस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले वो जिले में आए भी थे, उनका काफी बुलडोजर से स्वागत किया गया। बक्सर की जनता और बक्सर का आम छात्र इन निगाहों से देख रहा था कि शिक्षा मंत्री जी आएंगे तो कम से कम शिक्षा का कानून ही लागू, शिक्षा का अधिकार कानून को ही लागू कराएंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ढकोसलेबाजी और लोगों को गुमराह करने के अलावा इन लोगों के पास धरातल पे कोई काम नहीं है। तो आज राहुल गांधी जी पूरे देश स्तर पे छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम के तहत छात्रों की आवाज बनने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है और आने वाले दिनों में हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ही शिथिल हो चुकी है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बड़े स्तर पे अपनी मांगों को रखेगी और प्रदर्शन के माध्यम से इन चीजों से पहले ही पेपर लीक हो जा रहे हैं। वर्तमान सरकार में आप लगातार देख लीजिए, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। अभी परसों पता चला कि महाराष्ट्र में कोई सर्विस कमीशन का परीक्षा था, पेपर लीक हो गया है। तो ये सीधे सीधे इस पे सरकार में बैठे लोगों को जवाबदेही तय होनी चाहिए और नीट पेपर जिस प्रकार से लीक हुए हैं इसमें तो अविलंब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, उन्हें मंत्रालय से मुक्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी जी पटना कब आ रहे हैं? राहुल गांधी जी 11 जुलाई को पटना आ रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और पूरे बिहार के छात्र बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं और बिहार क्या पूरे देश के छात्रों को ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से राहुल जी ने कोटा में छात्रों के साथ देश का लीडर ऑफ अपोजिशन खुले मंच पे लाखों छात्रों के साथ संवाद किया, उन्होंने अपने आप को ये प्रूफ कर दिया इस देश के छात्रों के सामने कि हम आपसे संवाद कर सकते हैं, हम आपके सुख दुख में आपके साथ हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं और उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग, कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो बैठ के छात्रों के साथ संवाद कर सके। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के युवाओं में एक ऊर्जा का संचार राहुल जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरे देश के युवा राहुल गांधी के साथ रहे।